पूज्य मालिक को प्रणाम। सभी भाइयों और बहनों को प्रणाम। आइए अनंत की यात्रा करते हुए पत्र संख्या 36 पढ़ते हैं, जो पूज्य बाबूजी महाराज ने बहन कस्तूरी जी के लिए लिखा था। प्रिय बेटी कस्तूरी, आशीर्वाद, शाहजहानपुर, 15 मई 1949। पत्र मिला, पढ़कर खुशी हुई। ईश्वर तुमको रोज बरोज रूहानी तरक्की दे। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जीवनी लिखना शुरू कर दो, और जब से तुम ब्रह्म विद्या सीखना शुरू की हो, उस तारीख तक आने पर अपनी रूहानी हालतें लिखती चली जाओ। मेरे पास तुम्हारे सब खत मौजूद हैं, जो मैं भेज दूंगा। उनमें जो हालतें लिखी हैं वह सब लिखती जाना। शुरू के हाल तुम्हारी माताजी को सब मालूम होंगे। उनसे सब पूछ लेना, और अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए जो तरीके तुमने किए वह सब लिखते जाना। अपनी माताजी से प्रणाम कहना। तुम्हारा शुभचिंतक रामचंद्र। पूज्य मालिक को प्रणाम। सभी भाइयों और बहनों को प्रणाम। आइए अनंत की यात्रा करते हुए पत्र संख्या 37 पढ़ते हैं, जो बहन कस्तूरी जी ने पूज्य श्री बाबूजी महाराज जी को लिखा था। परम पूज्य तथा श्रद्धेय बाबूजी को सादर प्रणाम। लखीमपुर, 20 मई 1949। कृपा पत्र आपका मिला, पढ़कर प्रसन्नता हुई। आपकी आज्ञा अनुसार जीवनी लिखना तो पहले ही प्रारंभ कर चुकी हूँ, परंतु मैंने उसे बहुत छोटा कर दिया है। अब आपके पत्र से मालूम होता है कि आप विस्तृत चाहते हैं, इसलिए पूज्य मास्टर साहब और पिताजी की सहायता से अब विस्तृत लिखना आरंभ कर रही हूँ। परम स्नेही श्री बाबूजी, न जाने मुझे क्या हो गया है कि ऐसी तबीयत चाह करती है कि छोटी बच्ची बनकर आपकी गोद में खेला करूं, और हृदय में इस बात की लहरें सी उठती हैं। मालिक की कृपा से जब मैं कभी 6 माह और कभी साल भर के बच्चे की तरह आपकी गोद में लेटी हुई होती हूँ, तो बिल्कुल थॉटलेस सी हो जाती हूँ, और इसके अतिरिक्त तबीयत में न जाने कैसा सुहावनापन हो जाता है, जो मेरी समझ से बाहर है। वैसे भी अब हालत समझ में नहीं आती, या ऐसे कहिए कि समझना ही नहीं चाहती। खैर, जो मालिक की मर्जी। एक बात यह है कि कभी कभी थोड़ी देर के लिए ऐसा मालूम पड़ता है कि मैं सब में फैल सी गई हूँ। सब कुछ अपनी डिटाई लिख रही हूँ कि आपकी गोद में बैठकर बच्चों की तरह दाढ़ी से खेलने लगती हूँ। अम्मा आपको आशीर्वाद कहती हैं। इति आपकी दीनहीन सर्वसाधन विहीना पुत्री कस्तूरी।